रिलेशन एंड फंक्शन के इस लेक्चर में टॉपिक पोलिनोमियल फंक्शन के कुछ सवाल को करना है और एक न्यू टर्म स्पेशल फंक्शन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सवालों को करेंगे, उसके बाद एक नया टॉपिक स्पेशल केस ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन को पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल फंक्शन, निम्नलिखित में से कौन पोलिनोमियल फंक्शन है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन के लिए क्या किया जाता है कि x का पावर यानी वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होना चाहिए। तो fx इसका मतलब हुआ फंक्शन इन x इज इक्वल टू 2 into x to the power 6। इसमें प्रत्येक टर्म में x का पावर क्या है, होल नंबर है। यहाँ x का पावर क्या है, 1 है। x का पावर कितना है, 1 है। तो यह क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। और इसका डिग्री अगर देखा जाए, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 6 है, 4 है और 1 है, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 6। हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 6। और यही इवन डिग्री पोलिनोमियल हुआ। क्या हुआ, इवन डिग्री पोलिनोमियल हुआ। द नेक्स्ट fx is 2 into x to the power minus 6। x to the power minus 6 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। हम बताए थे कि वेरिएबल का पावर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर माइनस फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए थर्ड 2 का पावर -4 into x का पावर 7 प्लस 2। तो यह क्या है, एक ही पोलिनोमियल फंक्शन है और इसका डिग्री कितना है, 7। डिग्री कितना है, 7। यहाँ कांस्टेंट का पावर -4 है यानी निगेटिव है, लेकिन वेरिएबल है उसका पावर क्या है, होल नंबर है। 7 एक होल नंबर होता है। द नेक्स्ट fx is equal to 2 into x to the power 7 plus x to the power 3/2। 3/2 एक फ्रैक्शन होता है, इसलिए यह क्या है, एक पोलिनोमियल नहीं है, एक पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद रेंज ज्ञात करना है। क्या करना है, रेंज ज्ञात करना है। तो जो ऑड डिग्री पोलिनोमियल होता है उसका रेंज रियल नंबर होता है, और जो इवन डिग्री पोलिनोमियल होता है उसका रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो यहाँ द हाईएस्ट पावर कितना है, 7, और यह एक ऑड डिग्री पोलिनोमियल है। क्या है, ऑड डिग्री पोलिनोमियल है। उसके बाद यहाँ x टू दी पावर 9, ये भी क्या है, एक ऑड डिग्री पोलिनोमियल है। और यहाँ x टू दी पावर 6, हाईएस्ट पावर कितना है, 6, तो यह एक इवन डिग्री पोलिनोमियल है। यानी ऑड डिग्री पोलिनोमियल जब होगा, यह क्या है, ऑड डिग्री पोलिनोमियल है। क्या है, ऑड डिग्री पोलिनोमियल है। यह भी एक ऑड डिग्री पोलिनोमियल है, और यह एक इवन डिग्री पोलिनोमियल है। तो जो ऑड डिग्री पोलिनोमियल होता है उसका रेंज जो होता है टोटल आर होता है। इसका भी ऑड डिग्री पोलिनोमियल है, तो इसका रेंज जो होगा क्या होगा, टोटल आर होगा। लेकिन यह इवन डिग्री पोलिनोमियल है, तो इसका रेंज जो होगा आर को -∞ टू +∞ भी लिखा जा सकता है। आर को -∞ टू +∞ भी लिखा जा सकता है। और लेकिन जो इवन डिग्री पोलिनोमियल है उसका रेंज जो होगा क्या होगा, सबसेट ऑफ -∞ टू +∞, या सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब न्यू टर्म क्या है, स्पेशल केस ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। स्पेशल केस ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इन इंटायर अलजेब्रा, पूरे अलजेब्रा में ओनली 2 पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री नॉन जीरो, जिसका डिग्री नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होना चाहिए, सैटिस्फाई द फंक्शन रूल।
फंक्शन रूल क्या कहता है कि एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स, जहां एक से रियल नंबर एस्पेक्ट जीरो। सोल्यूशन आर, इसका जो सोल्यूशन होता है वह एफ एक्स बराबर वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन। ध्यान से समझेंगे इसको, यानी जो फंक्शन रूल को सेटिस्फाई करता है वह पोलिनोमियल क्या है, वन प्लस एक्स टू द पावर एन या वन माइनस एक्स टू द पावर एन। फंक्शन रूल क्या है, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स। तो इसको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स के बराबर होता है, और उसी पर एक आधारित सवाल को करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस फंक्शन रूल को क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल के द्वारा प्रूफ करेंगे। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन, वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन। तो सबसे पहले हम एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स निकालते हैं। तो क्या आएगा, एफ एक्स यानी वन प्लस एक्स टू दी पावर एन, पहले प्लस लेकर करते हैं फिर माइनस लेकर भी करेंगे, एफ एक्स इंटू वन प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर एन। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन। कोई दिक्कत नहीं। तो वन प्लस एक्स टू दी पावर एन इंटू वन एक्स टू दी पावर एन प्लस एक्स टू दी पावर एन। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एक्स टू दी पावर एन आ जाएगा, वन से गुना करेंगे तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन। अब क्या करते हैं, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले, यहां भी है और यहां भी है, तो यहां वन, तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लिए तो वन इंटू वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन। ठीक, क्या बचा, इसको कॉमन ले लिए, यहां प्लस है, सॉरी प्लस है। चलिए तो हम क्या करते हैं, हो जाएगा वन प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन अब बाटा एक्स टू दी पावर एन। अब देखिए एक्स टू दी पावर एन वहां भी है, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन और वन प्लस एक्स टू दी पावर यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो वन प्लस एक्स टू दी पावर एन इंटू वन प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ वन अब प्लस यहाँ ले लिए तो वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन, और यह किसके बराबर हो गया, एफ एक्स इंटू वन अपॉन एक्स के, एफ एक्स इंटू वन अपॉन एक्स के, और एफ एक्स क्या है, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन। तो प्रूफ हो गया कि एफ एक्स इंटू एफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स। अब हम क्या करते हैं, माइनस लेकर प्रूफ करते हैं। एफ एक्स बराबर वन माइनस
एक्स टू द पावर एन। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारा है वन माइनस एक्स टू द पावर एन इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर एन। एफ एक्स इंटू वन एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स टू द पावर एन इंटू वन अपॉन एक्स टू द पावर वन माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर एन। अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स। अब देखिए प्लस, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस क्या हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर एन। अब क्या करते हैं हम, यहाँ एक प्लस है, यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर एन। अब हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, तो वन माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस, यहाँ इसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा वन प्लस वन माइनस एक्स टू द पावर एन। इसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स टू द पावर एन इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर एन। तो कितना का बराबर हो गया, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स, और ऊपर क्या था एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ वन बाई एक्स। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन रूल को सेटिस्फाई करने वाले जो पोलिनोमियल्स हैं वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स टू द पावर एन या एफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर वन माइनस एफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर एन, यानी वन प्लस एक्स टू द पावर एन या वन माइनस एक्स टू द पावर एन। इससे फंक्शन रूल को सेटिस्फाई करने वाले पोलिनोमियल्स हैं। अब हमको इस सवाल को करना है। चलिए, the question is, if f(x) be a polynomial function satisfying f(x) plus f1 by x is equal to f(x) into f1 by 1 by x and f4 is equal to 65, और f4 का जो वैल्यू है कितना है 65 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f6। तो f6 का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। f6 का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इससे पोलिनोमियल फंक्शन को इस फंक्शन रूल को सेटिस्फाई करने वाले पोलिनोमियल फंक्शन कौन है, f(x) इज इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर n। तो यदि x के जगह 4 रखा जाए तो इस दोनों में से किसका वैल्यू 65 के बराबर होगा, यानी अगर हम प्लस लें तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स टू द पावर n, f4 क्या हो जाएगा वन प्लस 4 का पावर n, 4 का पावर n, और f4 का वैल्यू कितना है 65 इज इक्वल टू वन प्लस 4 का पावर n। ठीक, तो 65 और माइनस 1 इज इक्वल टू 4 का पावर n, तो 64 इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 कितना होता है 64, कैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 16 और 4 कितना हो जाएगा 64। ठीक, इसलिए n इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करते हैं, माइनस को लेकर चेक करते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू
1 minus x to the power n. fx is equal to 1 minus x to the power n. तो f4 is equal to 1 minus 4 to the power n is equal to 65. 1 minus 4 to the power n. तो 4 to the power n is equal to कितना होगा 1 minus 65. 4 to the power n is equal to minus 64. अब देखो 4 to the power n का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा. 4 to the power n का मान क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, जबकि यहाँ क्या है नेगेटिव है, इसलिए n बिलोंगिंग टू 5. n का कोई भी मान नहीं है जिसके लिए 4 का पावर किया जाए तो माइनस 64 आ जाए. इसका मान तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक, तो जो n को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू हुआ वो क्या हुआ 3 हुआ. क्या हुआ 3 हुआ. तो 3 हुआ तो इसका मतलब फंक्शन रूल को सेटिस्फाई करने वाला जो पोलिनोमियल हुआ वो क्या हुआ 1 प्लस x टू द पावर 3. 1 प्लस x टू द पावर 3. तो हमारा fx क्या आ गया, fx क्या आ गया 1 प्लस x टू द पावर 3. 1 प्लस x टू द पावर 3 क्योंकि n का मान कितना आया 3 और यहाँ प्लस को सेटिस्फाई कर. अब हमको क्या करना है f6 का वैल्यू ज्ञात करना है. तो f6 क्या हो जाएगा 1 प्लस x टू द पावर 6 टू द पावर 3. ठीक, तो 6 टू पावर 3 क्या होता है 1 प्लस 36 इंटू 6 तो 18 और 216 क्या हो जाएगा 216 और 216 प्लस 1 क्या हो जाएगा 217. ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया. यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया. तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पोलिनोमियल फंक्शन पर आधारित कुछ सवाल को किए और स्पेशल केस ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन को भी पढ़े. थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस